भाई अपनी गाड़ी में इस औरत को डाल के हमारे साथ हॉस्पिटल ले चलो प्लीज प्लीज। मुझे पागल समझा है क्या? अरे इसकी छूत की बीमारी मुझे भी लग जाएगी। तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, मैं गाड़ी दे देता हूँ, पर मुझे माफ करो। हे भगवान। ठीक है, गाड़ी ले लेते हैं, हम ले चलते हैं सिस्टर। हाँ लो जरा हाथ दो, ये इसे उठा के डालते हैं। बस ऐसा। हाँ, ठीक है चलो सिस्टर, हाँ। इसे ले चलते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब और अभावग्रस्त लोगों को लोग उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते थे। मदर के पास आने वाले ऐसे असहायों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह के लोगों को आश्रय देने के लिए जगह की जरूरत थी। जब मदर टेरेसा ने कलकत्ता कॉरपोरेशन से इस बारे में अपील की तो कॉरपोरेशन ने उन्हें मोती झील के मंदिर के पास वो स्थान दे दिया जहां एक समय में तीर्थ यात्रियों के ठहरने की सराय थी, पर अब शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन चुका था। अरे क्या हो रहा है भाइयों? वही हो रहा है जो हमेशा होता है। तुझे क्या लगा कोई हॉर्मोन हो रहा है? अबे बंगाली, तू जेल से कब छूटा बे? कल ही छूटा और आज एक तगड़ा हाथ भी मार लिया। तो कल फिर अंदर जाने की तैयारी कर ली क्यों रे? अरे नहीं यार, पुलिस वाले को 15% दे दिया होगा। ए छोटू, चल मेरा भी ग्लास बना, गला सूख रहा है। काफी तगड़ा हाथ मारा है भाई। अपनी तो ऐश है प्यारे, अब 15 दिन तक दारू, मच्छी और अपनी छमिया। अबे थोड़ा पैसा बचा के भी रख, भीख मंगा बन के घूमेगा साला। अरे देखा जाएगा यार। ए छोटू, मच्छी फ्राई लेके आ। अबे बंगाली, तेरा धंधा बढ़िया है यार। यार मैं सोच रहा हूँ तेरे साथ पार्टनरशिप कर लूं। अबे कैसी पार्टनरशिप? पॉकेट तू मारना, पैसा मैं गिनूंगा, चेन तू खींचना, बेचने मैं जाऊंगा। मेरे को पागल समझा है क्या? दूंगा एक कान के नीचे। हाँ अरे कहाँ चले रहे? क्या मुंह उठा के सीधे अंदर चला आ रहा है? क्या ये झाड़ू गिड़ू लेकर क्यों आया तुम लोग? बेटा हम यहाँ सफाई करने आए हैं। ए केशव, तू बुलाया था कह रहे सफाई करने को इनको? नहीं बॉस, मैं तो नहीं बुलाया। देखो भाई, हमको यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं करवाने का है। हमें सफाई वफाई पसंद ही नहीं है। आज तुम लोग सफाई करोगे, कल फिर इधर गंदा हो जाएगा। तुम लोग फोकट में सफाई करने को क्यों आए, बताओ मेरे को। अरे ये फोकट में नहीं आए, बाद में पैसा भी मांगेंगे। चलो जाओ यहाँ से, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। शायद तुम समझे नहीं, ये जगह हमें दी गई है। किसने दिया है? हमने तो नहीं दिया। क्यों भाइयों, तुम में से किसी ने दिया क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, गलत मत समझिए। हम यहाँ निर्मल हृदय स्थापित करना चाहते हैं, गरीबों की और बीमारों की सेवा करना चाहते हैं। बेटा ए बुढ़िया, ये क्या बोल रही है? और ये तेरा निर्मल विमल हृदय इधर नहीं खुलने का है। तेरे को गरीब लोगों की सेवा करनी है ना, हमसे बड़ा गरीब कौन? और ये टूटी कुर्सी, टूटी खाट, दारू के टूटे फूटे गिलास देख। तेरे पास ज्यादा पैसा है तो हमको दे दे। देखो बेटा, हमें सरकार ने ये जगह दी है। हाँ हमारे पास सरकार का आदेश भी है। हाँ। अरे वाह, सरकार अगर बोल देगी कि ताजमहल तुम्हारा है तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? कागज का टुकड़ा लेकर चली आई, हमें डराने। मैं डरा नहीं रही, तुम्हें तो बस इस ईश्वर के काम में हमें सहयोग देना चाहिए, ये कहना चाह रही हूँ। ए, अब बहुत हो गया। हाँ, जब हम पहले से यहाँ रह रहे हैं तो तुम हमें यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? और हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं भाई, हमें कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल निकाल सकता है।
आप कौन हैं? मैं जानता था तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाओगे, इसलिए कमिश्नर साहब का आदेश लेकर मैं खुद आया हूँ। सीधे से ये जगह छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? मैं क्या कह रहा हूँ? सीधे से ये जगह छोड़ दो। पर सर, ये मंदिर की जगह है, यहाँ बाहर से आए यात्री ठहरते हैं। कौन से यात्री? ये चोर, ये पॉकेटमार जो कल जेल से छूटा है। और ये जगह तो पूरी तरह से अय्याशी का अड्डा बन चुकी है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ के असामाजिक तत्वों को हटाकर यहाँ मदर टेरेसा के निर्मल हृदय की स्थापना की जाए। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे हमें मत समझाओ हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर सीधी तरह से नहीं निकलोगे तो तुम्हें असामाजिकता फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, गुस्से से बात बिगड़ती है। देखो भाई, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम लोग मानवता की भलाई के लिए ये जगह छोड़ दो। हम यहाँ बस बस बहुत हो गया। ए भाई लोग, दारू वारू सब उठा लो, चलो अभी हम जा रहे हैं, पर आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। हम ये जगह वापस लेकर रहेंगे। हाँ चलो चलो अभी देख रहे हैं, अभी चलो वापस लेकर रहेंगे। जगह ले रहे हैं। जगह लेंगे। हाँ हम देखते हैं इनको। मोती झील मंदिर के पास की उस जगह पर 22 फरवरी 1952 को निर्मल हृदय की स्थापना की गई और 1955 में मदर हाउस से कुछ ही कदम की दूरी पर शिशु भवन स्थापित किया गया। आइए आइए, अंदर आइए। मदर, ये पुरी साहब हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया मदर। मैं आपके निर्मल हृदय के लिए थोड़ा अनाज और शिशु भवन के लिए कपड़े देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुरी साहब। मदर, इतनी गर्मी पड़ती है कलकत्ता में और आपके कमरे में तो पंखे तक नहीं है। आप कहें तो पूरे आश्रम में पंखे लगवा दूं? नहीं, हमें बिना पंखों के ही ठीक लगता है। और फिर इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से हवा तो आती है ना। आप तकलीफ ना करें, बस हमारे बच्चों के लिए जो मदद हो सके वो करते रहें। ईश्वर आपका भला करेगा। जी मदर, जैसी आपकी इच्छा। मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। जी नमस्ते। मदर, किसी ने बाहर चावल के 2 बोरे भिजवाए हैं, पर अपना नाम नहीं बताया। वो बोरे अंदर रख लें मदर? हाँ हाँ, दानी ने दान दे दिया और नाम तक नहीं बताया। वाह, ये तो प्रभु की ही लीला है। उसने हमारे बच्चों को एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया सिस्टर, है ना? अगर कोई चांद पर भी भूखा होगा तो हम उसे खाना खिलाने जाएंगे। प्रणाम मदर। अरे सेन साहब, आप तो कल आने वाले थे, आज कैसे आना हुआ? जी हाँ मदर। दरअसल मुझे कल 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि मैं जो डोनेशन देना चाहता हूँ उसका चेक बनाकर दे दूं। माफ कीजिएगा सेन साहब, हम दान में चेक स्वीकार नहीं करते। हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम दान लेते हैं बच्चों की और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने कोष में वृद्धि करने के लिए नहीं। ठीक है मदर। मदर, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। दरअसल कुछ अनाथों की जिंदगी का सवाल है। अच्छा। मदर, मैं जर्नलिस्ट रमेश, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था निर्मल हृदय के बारे में। हाँ, एक मिनट, आप क्या कह रहे थे? अनाथों की जिंदगी का क्या? मदर, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, जल्दी आप मेरे साथ चलिए। पर मदर, आप प्लीज इंतजार कीजिए, मैं अभी जाकर अभी वापस आती हूँ।
कहीं ये सब दिखावा तो नहीं है? इतनी बड़ी गाड़ी, उसमें मदर। हाँ, पूछिए, क्या पूछना था आपको निर्मल हृदय के बारे में? मदर, वैसे तो मैं कुछ और पूछने आया था, पर अब मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। आप तो हमेशा सुख सुविधाओं से हमेशा दूर रहती हैं, पर ये गाड़ी और गाड़ी में आना जाना इस वक्त सुख सुविधा के लिए नहीं था। ये कुछ अनाथ बच्चों की जिंदगी के लिए था। उन्हें बचाने के लिए प्रभु ने ये व्यवस्था की थी। कोढ़ियों को हमेशा ही समाज से बहिष्कृत ही माना और समझा जाता रहा है। 1947 में मदर टेरेसा ने कोढ़ियों की सेवा का कार्य शुरू किया। शुरू में मदर हाउस में 5 कोढ़ी थे। मोबाइल क्लिनिक के द्वारा इनकी सेवा और इलाज का कार्य किया जाता था। 1969 में शहर के बाहर कोढ़ियों के लिए शांति नगर की स्थापना की गई। सरकार द्वारा दी गई 30 एकड़ जमीन में फैला है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित ये शांति नगर। हे भगवान, क्या करे। एक तो इतनी खतरनाक बीमारी और ऊपर से ये खांसी। हे राम, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। मुझे ये छूत की बीमारी है, कहीं तुम्हें भी हो गई तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। बेटा बहू हमें छोड़कर चले गए क्योंकि उनके नन्हे नन्हे बच्चे हैं। बच्चों को ये रोग लग जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता, बड़ा अनर्थ हो जाता। अब तो मुझे मौत का इंतजार है। नहीं नहीं, इतना बड़ा घर मुझे काटने को दौड़ता है, काटने को दौड़ता है मुझे। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ मैं, क्या करूँ। अच्छा, अब आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके सोने की कोशिश कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए।